बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जी, ये कंपनीज कैपिटल्स के हवाले से मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होती हैं कैपिटल की। तो मेन यही तीन ही होते हैं, इसको ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो साथ इसके जो और दो तीन टर्म्स हैं वो मैं साथ ही आपको बता दूंगा। तो पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अंदर ये मेंशन होता है, और ये वो आखिरी लिमिट होती है कि मैक्सिमम अगर कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाहे तो उसकी ये लिमिट है, इससे ऊपर ज़्यादा पैसा कंपनी नहीं ले सकती। ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी पब्लिक से इतना पैसा ले सकती है, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। इसी वजह से इसको ऑथोराइज कहा जाता है कि इतना कंपनी को ऑथोराइज है कि ये पैसा ले सकते हैं। और चूंकि ये किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको बराए नाम कैपिटल यानी नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, यानी इट्स बाय नेम, ये नॉमिनल है। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर रहा है कि कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। ऐसे कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हुई होती है उसको ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं, और इसी वजह से इस वाले कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। इसी कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच विद विच अ कंपनी amount of capital, it is the maximum amount of capital which a company is allowed to raise। यानी ये वो amount of capital होता है जो कंपनी को अलाउ होता है कि आप इसको इतना रेज कर सकते हैं, मैक्सिमम। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे MOA में मेंशन किया जाता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसको लिखा हो गया होता है। और ऑथराइज कैपिटल इज कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। और अगर कंपनी को हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़ गई, यानी आप वो चेंज करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले इनको परमिशन लेना पड़ता है। अब अगर इसको कोर्ट परमिट कर देती है तो उसके बाद फिर वो उसको इशू भी कर सकते हैं, उस अपने लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है जी ऑथोराइज्ड, जिसको रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, और इसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई होती है और इससे बाहर कंपनी इशू शेयर नहीं कर सकती, मैक्सिमम इतने इशू कर सकती है। अब इसी में से कंपनी क्या करेगी, जितना उसको ज़रूरत होगा वो इशू करेगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज ऑफर्ड, इशूड जो कैपिटल होता है वो ऑफर्ड कैपिटल होता है, जो इशूड कैपिटल होता है वो ऑफर्ड कैपिटल होता है। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर रखा है उस वाले कैपिटल को इशूड कैपिटल कहते हैं। कंपनी में इशू शेयर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अगर पार वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये से ऊपर इशू करेगी तो वो प्रीमियम है, 10 रुपये से कम करेगी तो वो डिस्काउंट होगा, और 10 रुपये पे करेगी तो पार पे इशू करेगी। और ऐसा कैपिटल जो कंपनी जो है वो इशू नहीं करती, जो ऑथराइज का पार्ट होता है, उसे अन इशूड कैपिटल कहा जाता है। यानी इशूड कैपिटल प्लस अन इशूड कैपिटल इज इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी अगर कंपनी को सपोज करें कि 1 मिलियन ऑथराइज था और उसमें से कंपनी ने 8 लाख जो है वो इशू कर दिया, तो 2 लाख जो है जो बाकी बच गया 10 लाख में से, वो आपका अन इशूड कैपिटल कहलाएगा। तो जो कंपनी ने इशू कर दिया, मतलब इतना ऑफर कर लिया, हो सकता है पब्लिक ये सारा सब्सक्राइब कर ले, हो सकता है पब्लिक इसे कम सब्सक्राइब करे, हो सकता है पब्लिक इसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, तो इशूड के बाद जो कैपिटल आएगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा, जो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो बात करता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी जो शेयर्स पब्लिक ले लेती है उससे जो कैपिटल बनता है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। जिसकी पब्लिक ने पेमेंट कर दी है, एप्लीकेशंस दे दी हैं, एक्चुअल में वो सब्सक्राइब हो गया, जैसे चैनल सब्सक्राइब होता है इस तरीके से ये सब्सक्राइब। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर मे बी होल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ये अंडर भी हो सकती है, ये ओवर भी हो सकती है और ये कंप्लीट भी हो सकती है, यानी फुली सब्सक्राइब्ड। तो सब्सक्रिप्शन या तो होल होगी या अंडर सब्सक्रिप्शन होगी या ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, जबकि इशू जो होगा वो या पार पर होगा या प्रीमियम पर होगा या डिस्काउंट पर होगा। तो इशू कंपनी करती है, सब्सक्राइब पब्लिक करती है। अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है असल में ये इशूड कैपिटल का ही पार्ट होता है। अब इसमें से सपोज करो कंपनी ने इशू किया था 8 लाख, 8 लाख में से सपोज कर लो कि 7 लाख की एप्लीकेशन आई हैं, तो इसका मतलब 7 लाख जो होगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा
और जो 1 लाख ऊपर बच गया इशूड का, वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद वैसे सब्सक्रिप्शन के लिए पहले ये होता था कि पहले एप्लीकेशंस आती थी, उसमें से कंपनी फिर उनको कॉल करती थी जिन्होंने इसकी फाइनल पेमेंट करनी होती थी। उस वक्त सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी चंक्स में अमाउंट आती थी, डिवाइड होकर पहले एप्लीकेशन के पैसे आए, फिर कंपनी उनको कॉल करती थी, जिनको कॉल करती थी कि आप पेमेंट फाइनल फुली पेमेंट कर दें, वो उनका कैपिटल कंपनी कहती थी कि ये हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है, वो कॉल्ड अप कैपिटल होता था। और उसके बाद उस कॉल्ड अप में से भी कंपनी जो थी अब जिनको कॉल की गई है उसमें से फिर अगलों की फिर डिपेंड करता है कि उन्होंने कहीं और शेयर खरीद लिया एप्लीकेशन। जैसे कॉलेज में किसी ने अगर फॉर्म जमा करा दिया तो जरूरी नहीं कि वो एडमिशन मिले। तो क्या होता था कि बिल्कुल यही प्रोसीजर होता था कि एप्लीकेशन तो दे दी, लेकिन अब वो शेयर्स फाइनली खरीदते हैं या नहीं, वो एक अलग होता था। ये एक इशू भी आता था। तो कंपनी ने अब से क्या किया कि अब वो क्या करती है कि एप्लीकेशन के साथ टोटल मनी रिसीव की, इतने पैसे हैं जी, शेयर्स खरीदे हैं, इतने पैसे जमा कराओ। अगर आपको मिल गए शेयर तो ठीक है, वरना आपके पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो इसलिए कि होता क्या था, पहले ऑथराइज में से इशूड होता था, इशूड में से सब्सक्राइब होता था, सब्सक्राइब में से कॉल किया जाता था जिसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते थे, और कॉल्ड अप कैपिटल का फिर जो पार्ट फाइनली पेड होता था उसे पेड अप कैपिटल कहते थे, पेड अप कैपिटल। और जो नहीं पे करते थे उन्हें अनपेड अप देते थे, और जिसको नहीं कॉल किया जाता था उसे अनकॉल्ड अप कहा जाता था। तो यानी कॉल्ड अप प्लस अनकॉल्ड अप जो था वो सब्सक्राइब था, और इसी तरीके से पेड अप प्लस अनपेड अप वो जो था वो कॉल्ड अप था। तो सब्सक्राइब्ड प्लस अनसब्सक्राइब्ड इशूड, इशूड प्लस अन इशूड इज इक्वल टू ऑथोराइज्ड। तो ये इस तरह करके बनता था। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया कि अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही कॉल्ड अप है और वही आपका पेड अप है, क्योंकि लमसम पैसे ले लेती है कंपनी अब वो चंक्स में नहीं लेती है। तो लमसम चूंकि पैसे आ जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल एक ही, और यही वजह है कि हम अपनी बैलेंस शीट पे यही टर्म यूज करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। याद रखिएगा, हमारे पास 3 ही कैपिटल होंगे बैलेंस शीट में, एक पहला ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, और तीसरा जो है वो आपका सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल सबसे ऊपर लिखा जाएगा ऑथराइज, ऑथराइज के नीचे इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल के नीचे सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये होगा। और एक होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल नाम से जाहिर है कि जिसको रिजर्व कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर इशुएंस, फ्यूचर उनको कॉल के लिए, यानी कॉल्ड अप कैपिटल का ही हिस्सा होता था, जिनमें से कुछ कंपनी जिनको कॉल नहीं करती थी वो कंपनी अपने वाइंड अप के लिए या आने वाले टाइम के लिए उसको रिजर्व कर लेती है, उस कैपिटल को कहते थे रिजर्व कैपिटल। तो ये टर्म भी आज मुश्किल ही कम यूज़ होती है, जितना कंपनी को चाहिए होता है उतना वो उसको सब्सक्राइब कराते हैं और अपना काम जारी करते हैं। तो ये है जी कैपिटल के हवाले से एक छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।